तो अब ड्राई करेंगे तो गाय के थनों को पहले हम इस MSD कंपनी की जो ट्यूब आती है इसके साथ जो ये पेपर आता है, ये गाय के थन को पोंछने के लिए आता है। इस पेपर से हम पहले गाय के थनों को बिल्कुल ऐसे देखो साफ करेंगे। ये पेपर बिल्कुल क्लियर कर देता है गाय के थनों को, इसमें सॉल्यूशन लगा हुआ आता है। तो इससे पहले हम गाय के थनों को बिल्कुल अच्छे से साफ करेंगे। एक थन के लिए एक पेपर आता है, तो इस प्रकार हम इस पेपर से गाय के थनों को साफ कर रहे हैं। एक एक करके हम चारों थनों को साफ करेंगे। ये अभी हम एक एक करके इनके चारों थनों को, गाय के चारों थनों को अब हम एक एक पेपर से साफ करेंगे इस प्रकार। इससे क्या है कि जितने भी बैक्टीरिया गाय नीचे बैठती है, गोबर में बैठती है, तो ये बैक्टीरिया जितने भी होंगे वो सारे बैक्टीरिया निकल जाएंगे, बिल्कुल थन ने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ट्यूब छोड़ेंगे जिससे कि गाय ड्राई होगी पूरी तरह से। तो गाय के ड्राई करने के लिए बहुत सी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि प्रेगनेंसी में मास्टाइटिस ना हो। अगर गाय को प्रेगनेंसी में अगर मास्टाइटिस हो गया है तो आप उस चीज़ को संभालना मुश्किल हो जाएगा और गाय के थन हमेशा के लिए ख़त्म होना निश्चित हो जाते हैं उस चीज़ में। क्योंकि हमें भी इस चीज़ का पता नहीं होता है कि हम गाय को अगर मास्टाइटिस हो गया है तो हमें किस तरह इसका पता चलेगा कि गाय को मास्टाइटिस हो गया है। क्योंकि अगर हम मिल्किंग करते हैं तो हमें चिचड़े आते हैं दूध में, तो या दूध का कलर चेंज होता है तो हम उस चीज़ से पहचान लेते हैं। अगर गाय प्रेग्नेंट रहेगी तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमें उस चीज़ का पता नहीं रहेगा कि गाय के अंदर मास्टाइटिस हो गया है। तो मास्टाइटिस प्रेगनेंसी में ना हो इसके लिए हम गाय के थनों के अंदर ये ट्यूब छोड़ते हैं। ये ट्यूब आती है केप्राविन नाम की ट्यूब आती है MSD कंपनी की। इसका रिजल्ट हमें पर्सनली काफ़ी अच्छा मिला है। तो ये देखो इससे छोड़ने का तरीका, पहले गाय के थन का सारा दूध निचोड़ दिया जाता है। ये बिल्कुल थनों में बिल्कुल 1% कुछ भी दूध नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये थन का जो होल होता है, इस ये गाय के थन के अंदर अब हम ट्यूब चढ़ाएंगे। ये ट्यूब को पूरा खाली कर दिया जाता है, करके सारी ट्यूबों को चढ़वाएंगे। एक थन में हुआ है अभी काफ़ी मेहनत के बाद। अब दूसरे थन की बारी, इसके थन का दूध उतार के एक एक करके हम गाय के चारों थनों के अंदर ट्यूब छोड़ रहे हैं। अभी तो 2 थन के अंदर गई है ट्यूब, ये पूरा इंजेक्शन अंदर चला गया। गाय नाटक ज़्यादा कर रही है। अब इसको ऐसे पकड़ के थन को नीचे से और दवा को ऐसे ऊपर की तरह खिसकाए ताकि ये पूरे थन और अडर के अंदर फैल जाए जिससे कि इसका इन्फेक्शन खत्म हो जाए। अभी हमने 2 थनों के अंदर छोड़ी है।